गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 जो आपकी किताब है बसंत, उसका जो चौथा पाठ है, चाँद से थोड़ी सी गप्पें, ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था और तथा इनकी जो शिक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई थी और उसके बाद प्रयागराज में। तो ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे, हिंदी भाषा में भी लिखते थे, उर्दू में भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं अपनी लिखी हैं। और इसके अलावा इनकी जो शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड एक अंग्रेजी कवि थे, तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने इस अंग्रेजी में भी इस शैली में लिखना इन्होंने शुरू किया था। इनके जो उन्होंने लेख लिखे, इनकी रचनाओं के लिए, इनके हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, कबीर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जो ये कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पें, यह एक छोटी सी बच्ची की चाँद के साथ जो गपशप की जाती है। आप लोग भी बहुत सारी गप्पें करते होंगे, किसी के लिए भी, किसी की बात को लेकर आपकी भी गप्पें होती होंगी। तो ऐसी एक छोटी सी बच्ची है, वह उसकी एक कल्पना है, वो कल्पना है कि वो चाँद के बारे में अपने वो लगा रही है कि अंदाज़ा लगा रही कि ऐसा होगा ऐसा होगा। कल्पना शक्ति के बारे में बताया गया, कल्पना शक्ति कैसी है एक छोटी सी बच्ची की, तो उसके बारे में इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है। तो पहले मैं एक बार इसकी कविता को पढ़ लेती हूँ। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे खूब गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो जो उसका पहला जो पद है वो देखिए, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। तो एक बार बच्चों पहले आप इसके जो शब्द अर्थ हैं वो देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। कुल का मतलब होता है सारा, कुल मतलब पूरा, सिमत इसका अर्थ है दिशा। गोकी का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। और दम का मतलब सांस लेना, दम लेना कहते हैं, जब थक जाते हैं तब थोड़ा सांस ले लेते हैं, दम ले लेते हैं कहते हैं। और मरज का मतलब होता है बीमारी। और निरा शब्द आया है, उसका अर्थ है पूरा। और बिल्कुल गोल का अर्थ है पूरी तरह गोलाकार, बिल्कुल गोल। और सुलभ का मतलब होता है आसानी से जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इसका पहला इसका जो पद है कि वह है गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर इसमें यह भी दिखाया गया है कि जो लड़की है वो किस समय चंद्रमा से बात कर रही होगी। तो पूरी तरह गोल मटोल आप लोग देखते हैं, चंद्रमा जब पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देता है और प्रकाशित नज़र आता है। और धीरे धीरे जब पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन करके धीरे धीरे उसका जो आकार है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और अमावस्या तक चाँद पूरी तरह से हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो अमावस्या के दिन चाँद पूरी तरह से हमको नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर गोल मटोल पूरा चाँद कहा गया है। तो इसका मतलब है कि जो छोटी बच्ची है, जो बालिका है, वो पूर्णिमा के दिन इस चंद्रमा से बातें कर रही होगी, गप्पें कर रही होगी। तो इसमें देखो पहला है गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, वो कह रही है कि
चाँद से कह रही है कि जो प्रथम पद है उसमें ये कहती है बालिका चाँद से कह रही है, यूं तो आप क्या हैं, गोल हैं, फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। वैसे तो आप गोल हैं लेकिन फिर भी तिरछे दिखाई दे रहे हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है। पूरा जो आसमान है उसको वो छोटी सी बच्ची उस चंद्रमा का पूरा एक वस्त्र समझ रही है, और जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं। तो जैसे वो कह रही है कि हम आसमान में शाम के समय, रात को जब हम देखते हैं चाँद को, तो चाँद तो चमकता ही है, साथ में पूरा आसमान भी चमकता हुआ हमको, पूरे जो तारे हैं वो भी हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो छोटी सी बच्ची कह रही है कि आपका जो वस्त्र है वही पूरा आसमान है, और जिसमें आपने तारे जड़े हुए हैं। आपने जो वस्त्र पहना है उसमें तारे जड़े हुए हैं, और पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे अपने प्रकाश को फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कह रही है कि पूरे आसमान में सिर्फ आप आपकी जो पोशाक है वो पूरे आसमान में फैली हुई है, और आप ही पूरे आसमान में मुझे गोल मटोल गोरे चिट्टे और अपने प्रकाश से चारों तरफ उजाला बिखेरे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए। दूसरा है इसका, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब गोकी। गोकी का मतलब मैंने बताया था हालांकि। तो आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो वो कहती है कि लड़की चाँद से कह रही है कि आप जो थोड़े तिरछे नजर आते हैं वो अच्छे तो लगते हो, कह रहे हैं जो आप तिरछे नजर आ रहे हो, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, पर हमको बेवकूफ़ ना समझो, हमें इतना नादान और बेवकूफ़ मत समझना। हम सब जानते हैं कि जो आपका ये तिरछापन है ये आपकी किसी बीमारी की वजह से है। तो वो छोटी सी बच्ची उस चंद्रमा के तिरछेपन को उनकी बीमारी कह रही कि आप हमें इतना बेवकूफ़ मत समझो कि हम सब समझते हैं आपका जो तिरछापन है यह कोई आपकी बीमारी है। फिर अगला है, आप घटते तो हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मैंने बताया था आपको, जब पूर्णिमा समाप्त हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का घटना प्रारंभ हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप घटते तो हैं पर घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि का मतलब। तो वो कह रही है कि आप क्या करते हो, जब आपकी जो बीमारी कैसी है, जब आप बढ़ने पर आते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों करते हो। तो इसमें कह रही है छोटी बच्ची चाँद से कह रही है, गप मारते हुए कह रही है कि बालिका चाँद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, आप ऐसा क्यों करते हैं, हमको नहीं पता। आपकी ये जो बीमारी है, जो बीमारी है ठीक ही नहीं हो रही है, जो आपकी बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। और वो छोटी सी बालिका नासमझ बालिका है, तो वो छोटी बालिका चाँद के घटने और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो वो कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यह आपकी एक बीमारी है, और जिससे यह बीमारी जो आपकी बीमारी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है बच्चों, ओके।